हेलो दोस्तों, मूवी कैप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्राइम थ्रिल ड्रामा फिल्म जो 2019 की है, जिसका शीर्षक है द इन्फॉर्मर। पिट FBI NYC के फील्ड कार्यालय के लिए एक गुप्त एजेंट के रूप में काम करता है। उन्होंने पॉलिश अपराध संगठन में अपना काम किया है और वो अपराध मालिक द जनरल को दोषी ठहराने के लिए अपने हैंडलर को ठोस सबूत प्रदान करने की फिराक में है। वह अपनी पत्नी और बेटी को सूचित करता है कि उन्हें यात्रा करने की आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से प्रशिक्षित ऑपरेशन शुरू हो गया है। पिट के हैंडलर एरिका योजना के बारे में अपनी टीम को सूचित करती है, जहां पिट जनरल को 6 पाउंड फेंटेनाइल वितरित करेगा और यही वे अंदर आते हैं। पिट अपने परिवार को एक गोदाम में बंद कर देता है और अपनी पत्नी के पास चाबी छोड़ देता है। अगर वह कल दोपहर 1 बजे तक वापस नहीं आता है तो उसे राज्य छोड़ देना है। वह टूटे फूटे हुए बाथरूम में एरिका से मिलता है। वह उसे संपर्क करने के लिए एक फोन और पहनने के लिए एक तार देती है और अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो उसे धूम्रपान के लिए पूछना है और एरिका की टीम उसे लेने आ जाएगी। स्टोजेक और पिट एक राजनयिक का अभिवादन करते हैं जिसके पास फेंटेनाइल का बैच है। योजना का पालन करते हुए उन्होंने फेंटेनाइल को दूसरे बैग में रखा और राजनयिक को होटल में छोड़ दिया। स्टोजेक अपने चाचा जनरल के लिए शराब की एक बोतल खरीदने जाता है। वह फैसला करता है कि उसे फेंटेनाइल के बजाय नकद के साथ आश्चर्यचकित करें और पिट को बताता है कि उसके पास पहले से ही इसके लिए एक खरीदार है, लेकिन वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता ताकि वो बेनकाब न हो। यह पूरी योजना में रुकावट पैदा कर देती है, लेकिन एरिका अभी भी उनके अनुसरण करने का फैसला करती है। एक क्लब में खरीदार बेहद घबराया हुआ था। वो कहता है कि उसके पास सभी 6 पाउंड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, लेकिन वह 3 के लिए सक्षम है और अन्य 3 के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेगा, जिसकी कीमत $85,000 है और यह स्टोजेक को नाखुश कर देता है। पीट उसे शांत करता है और वह इस बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है कि वह 2 घंटे में $85,000 कैसे बढ़ा सकता है और उस पर शक करना शुरू कर देता है। जब स्टोजेक एक कॉल लेने जाता है तो पीट उसे एक पुलिस वाले होने के बारे में बताता है और कहता है कि ये अच्छा मौका है भाग लेने का, लेकिन खरीदार वहीं बैठा रहता है। वह उसे जमीन पर धकेलता है और बस भाग जाना चाहता था, लेकिन वह एक बंदूक और एक बैज निकाल लेता है और स्टोजेक उसे गोली मारता है। पीट अविश्वास में है और एरिका को अंदर आने का संकेत देते हुए वह कहता है कि उसे धूम्रपान करने जाना है, लेकिन उसने योजना को बंद कर दिया और पीट के पीछे ड्राइव करती है और उसे अपने उपकरणों के साथ छोड़ देती है। वह फिर लाश को बैग में डालकर फेंकने में मदद करता है। एक सॉसेज फैक्ट्री में पीट को आमंत्रित किया जाता है और वो वहां जनरल से मिलता है। वह शांति से उसे समझाता है कि न्यूयॉर्क का एक पुलिस वाला मारा गया और किसी को इसका जवाब देना होगा, यदि वे नहीं चाहते कि NYPD अपनी नाक बीच में लाए जहां उनका संबंध नहीं। भले ही स्टोजेक ने पुलिस वाले को मार डाला था, पर जनरल को ऐसा लगता है कि जैसे स्टोजेक ने पीट की जान बचाई और उसे अपने जीवन का मूल्य देना है। अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए वह पीट को जेल जाने और अंदर से 5 साल के लिए ड्रग रिंग चलाने के लिए कहता है। उसे और भी अधिक डराने के लिए जनरल उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए कहता है। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। पीट और उसके परिवार को घर वापस लाया जाता है और वह एरिका से संपर्क करता है। वह उसे बताती है कि वह नहीं मिल सकी क्योंकि यह उनकी 4 साल की योजना को खतरे में डाल देता है और फोन काट दिया। वह गुस्से में होता है और उसकी पत्नी सोफिया ने राज्य नहीं छोड़ा, लेकिन वे जल्द ही सुलह कर लेते हैं और वह खून को धोने में उसकी मदद करती है। पुलिस को शव मिल जाता है और जासूस ग्रेंस उनके घनिष्ठ मित्र थे, तो वे अपराधी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। उसे जल्दी से पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत पॉलिश गिरोह से जुड़ी हुई है। वह फुटेज ढूंढता है और पीट की भागीदारी को इसमें जोड़ता है। पीट एरिका और उसके मालिक मोंटगोमरी मिलते हैं और पीट को बताते हैं कि वह बड़ी मुसीबत में है। वे इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बाहर जाना चाहता था, लेकिन वे जनरल की योजना का पालन करना चाहते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं। अगर वह राज्य की जेल में फेंटेनाइल वितरण नेटवर्क के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा करता है तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। हालांकि अगर वह मना करता है तो उसे एक अंडरकवर एजेंट के रूप में उजागर किया जाएगा और एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की हत्या के लिए जेल जाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। घर पर वापस लौटकर पीट एरिका के साथ अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग एक बॉक्स में रखता है। सुबह स्टोजेक उससे मिलने जाता है और उसे जेल में चुपके से घुसाने के लिए कुछ फेंटेनाइल देता है। पीट ने सोफिया को अपने नए अंडरकवर असाइनमेंट के बारे में खबर दी। वह पूरा दिन अपनी बेटी के साथ जेल के लेआउट पर नोट्स लेते हुए बिताता है। जब वे घर लौटते हैं, एक पोलिश गिरोह और जनरल उसके घर आते हैं। वह कहता है कि उसकी कोई संतान नहीं है क्योंकि वह उन्हें खोना सहन नहीं कर सकता था। इसके साथ वह पीट को संकेत देता है कि बेहतर होता कि वह गिरावट को झेलने के लिए अपने सौदे का अंत रखें। ग्रेंस पीट के घर की निगरानी कर रहे हैं और अपने साथी को सूचित करते हैं कि जनरल ने पीट का घर छोड़ दिया है। अगले दिन पीट अपमानजनक पति की भूमिका निभाता है, जबकि सोफिया पुलिस को उसे बंद करने के लिए बुलाती है।
ग्रेंस देखता है कि पीट को ले जाया जा रहा है। जेल में एक भ्रष्ट गार्ड द्वारा पीट का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उसके चारपाई बिस्तर पर ले जाया जाता है। वह अफ्रीकी अमेरिकियों से घिरा होता है, लेकिन कैदियों में से एक गार्ड को रिश्वत देता है और अपने लड़कों के लिए 2 चारपाई बिस्तर मुक्त करें ताकि पीट को सुरक्षित रखा जा सके। रात की छापेमारी के दौरान वार्डन पीट के पास आता है और एरिका के अनुरोध पर उसे एक सफाई कार्यक्रम में डालता है। पीट अपने पोलिश जेल गिरोह के सदस्यों से परिचित हो जाता है। ग्रेंस एरिका से मिलने जाता है और पीट के बारे में उससे जानकारी मांगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। मोंटगोमरी आता है और स्थिति को हल करने की कोशिश करता है, यह समझाते हुए कि उनका पीट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पीट और एरिका की तस्वीरें पेश करने के बाद जिस दिन ग्रेंस के दोस्त की मृत्यु हुई उस दिन एक निगरानी कैमरे द्वारा लिया गया। वह उन्हें बताता है कि FBI और NYPD के बीच युद्ध होगा और अगर वे किसी तरह पीट के साथ शामिल होते हैं तो वे बड़े परेशानी में होंगे। सोफिया पीट के निर्देशों का पालन करती है कि जेल में उपहार कैसे लाया जाए और ड्रोन की मदद से चिड़िया को जेल के छत पर गिरा देता है। सुबह पीट सफाई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छत को साफ करता है और इसे प्राप्त करता है। पीट के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए ग्रेंस अपने कार्यस्थल पर सोफिया से मिलने जाती है। इस बिंदु पर वह निश्चित नहीं है कि पीट हत्यारा है या नहीं। सोफिया उसे कहती है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता और वह बाहर निकल जाए। यदि वह अपना मन बदल लेती है तो ग्रेंस उससे संपर्क करने के लिए अपना कार्ड छोड़ देता है। बाद में ग्रेंस अपने एक मुखबिर के माध्यम से पीट के साथ बात करता है। उसे बताता है कि किसी समय वह अपने लोगों को यार्ड में नहीं रखेगा और यदि वह चाहता है जीवित रहना, उसका एकमात्र विकल्प यह संकेत देना कि वह अंडरकवर पुलिस वाले की मौत के बारे में बात करने को तैयार है। भ्रष्ट गार्ड पीट को अफ्रीकी अमेरिकी गिरोह के नेता फिलिप्स के पास ले जाता है, जो जेल के अंदर नशीली दवाओं के व्यापार को नियंत्रित करता है और सोचता है कि पीट अपने पैर की उंगलियों पर कदम रख रहा है। फिलिप्स और उसके लोग पीट को मारने की कोशिश करते हैं जब तक कि वह यह नहीं बताता कि वह एक गुप्त FBI मुखबिर है और जनरल को नीचे लाना चाहता है। फिर उसे रिहा कर दिया जाता है और फिलिप्स उसकी मदद के लिए सहमत हो जाता है, बस शर्त है वह अभी भी जीवित है। इस बीच वापस FBI मुख्यालय में मोंटगोमरी एरिका को पीट को मारने और जनरल से जुड़े सभी कार्यों को रोकने का आदेश देता है, क्योंकि ग्रेंस उनकी एड़ी पर गर्म है और पीट एक अनौपचारिक मुखबिर है। अगर NYPD को पता चलता है कि उसमें क्या हुआ था, जिस कमरे में अंडरकवर पुलिस वाले को गोली मारी गई थी, उससे न केवल उसका करियर बर्बाद होगा बल्कि उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। यदि वह अनुपालन नहीं करती है तो अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने और बहुत दूर जाने की कोशिश के आधार पर मोंटगोमरी गारंटी देता है कि वह बलि का बकरा होगा। पीट सोफिया को एक और कॉल करता है। वह उसे अपने मुठभेड़ों के टेप को चालू करने के लिए कहता है। एरिका के साथ ग्रेंस और राज्य छोड़ने को कहता है। एरिका जनरल के वकील के पास जाती है, जो ये खबर प्रसार करता है कि पीट एक गुप्त एजेंट है। बाद में वह सोफिया के पास जाती है और उससे टेप्स ले लेती है। FBI ने फोन पर पीट के साथ उसकी बातचीत सुन ली थी। एरिका अपराध बोध से ग्रसित टेप को सुनती है कि वह सोफिया और उसकी बेटी की रक्षा के लिए अपना वचन दे रही है। जेल में फिलिप्स के एक आदमी ने संकेत दिया कि उसे जला दिया गया है। वह लड़ाई की तैयारी करता है, लेकिन उसका शव गायब है। इसकी तलाश करते हुए पोलिश गिरोह के एक सदस्य द्वारा उस पर हमला किया जाता है। पीट उस पर हावी होने और उसका गला घोटने में सक्षम होता है। वह गार्ड को सतर्क करने के लिए कैमरे पर दिखाई देता है। जब भ्रष्ट गार्ड घटनास्थल पर जाता है तो वह उसे बंधक बना लेता है और मांग करता है प्रेस और उसकी पत्नी से बात करे। फिर वह एक उजाड़ मीनार के लिए अपना रास्ता बनाता है और पहरेदार को खदेड़ देता है। वह यह देखने के लिए रेडियो लेता है कि उसकी मांगें पूरी हुई हैं या नहीं, और अमेरिकी सेना ने स्नाइपर के रूप में उसका पिछला अनुभव से खिड़कियों से लुकआउट कोणों को चिन्हित करता है। इस बीच स्टोजेक पीट के परिवार का सामना करता है, जो डिटेक्टिव ग्रेंस के साथ फोन पर थे। कुछ ही समय बाद ग्रेंस पीट के घर पर आता है और स्टोजेक के आदमियों में से एक को बाहर निकालता है। वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है और पैर में गोली लग जाती है। वह वापस गोली मारता क्योंकि स्टोजेक को बंधक बना लिया जाता है और झिझक के लिए अपनी बंदूक खो देता है। जैसा ही स्टोजेक ग्रेंस को खत्म करने वाला होता है, वैसे ही सोफिया खुद को छुड़ाकर स्टोजेक की पीठ में गोली मारती है, लेकिन उससे भी गोली लग जाती है। जेल में स्नाइपर्स अपना स्थान लिए रहते हैं और मोंटगोमरी दृश्य पर आता है और पहली बार में ही पीट को गोली मारने की आज्ञा देता है। पीट की मांगों को पूरा करने के लिए वार्डन भी वहां मौजूद होता है। पीट अपनी पत्नी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह इस स्थिति से बाहर निकल जाएगा। मोंटगोमरी उनकी बातचीत को बीच में ही काट देता है। पीट खुद को स्नैपर्स के लिए गार्ड को बंधक बना लेता है और साथ में उसके कपड़े बदल देता है। फिर वह उसे जगाता है और भ्रष्ट गार्ड को उसे बंदूक बनाने देता है और खुद को स्नैपर के सामने दिखाता है। स्नैपर जो CO2 टैंकों में से एक को गोली मारते हैं और पंचर करते हैं।
पीट छिपने का प्रबंधन करता है और टैंक में विस्फोट हो जाता है। कुछ ही समय बाद आग की लपटों में जेल को खोजने के लिए एरिका घटनास्थल पर पहुंचती है। मोंटगोमरी ने उसे सूचित किया कि काम हो गया है। जब अग्निशामक पीट को गार्ड की वर्दी पहनकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं, वह उसे पहचानती है और उसके साथ जाती है। सब कुछ होने के बाद वह पीट की मदद करने का इरादा रखती है। वह उसे एक नोट और एक फोन देती है और वह भाग जाता है। कुछ समय बाद एरिका एक नौका पर मोंटगोमरी से मिलती है, जहां वह पीट का ठिकाना जानने की बात स्वीकार करती है। वह खुले तौर पर उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन यह एक सेटअप बन जाता है, जैसे कि एरिका को वायर टेप किया गया है और NYPD को मोंटगोमरी के भ्रष्ट व्यवहार के बारे में सूचित किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीट अपने परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन जब एरिका ने उसे नोटिस किया, वह उसे संकेत देती है कि घटनास्थल पर बहुत सारे अंडरकवर एजेंट हैं। ग्रेन्स उसके पास जाते हैं और उसे एरिका के नकली दस्तावेज देता है। उसे बताता है कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता, उसे कुछ समय के लिए छुपना पड़ेगा। छिपने से पहले वह सोफिया के साथ एक आखिरी बार आंखें मिलाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।